बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील जैनिताल वाला। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके अलावा वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की तशरीफ लाए। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जाएंगे पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ और श्रीलंका का वो दौरा जो कि बस आप ये समझ लें कि ये विजिट कॉल ऑफ होते होते रह गया। माजी में भी हमारी ये बदकिस्मती रही है कि जब भी श्रीलंका की टीम हमारे मुल्क आई है कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। अब ये बात समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि जब भी श्रीलंका की टीम ही यहाँ होती है उसी वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। आया ये जो है ये सब तमाम कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान की तरफ से की गई या इसमें भारत का हाथ था या जो भी हो, लेकिन ये दोनों क्रिकेटिंग नेशन है और इन दोनों फॉर्मों की तरफ से पाकिस्तान को क्रिकेट में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि श्रीलंका की के इस वनडे जो सीरीज हो रही है, इस वनडे मैचेस में अफगानिस्तान की तरफ से ये तक ट्वीट्स किए गए उनके लोगों की तरफ से कि जी पाकिस्तान के 11 नहीं 12 खिलाड़ी थे, एक अंपायर को भी पाकिस्तान का खिलाड़ी बना दिया। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जुनैद साहब आपसे मैं ये आगाज़ से मैं चाहूँगा कि क्या वजह है कि बदकिस्मती रही है श्रीलंका की टीम जब पाकिस्तान में होती है कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या कभी उनको निशाना बना दिया जाता है, कभी कुछ देश आता है और बड़ी इसमें एम्बैरेसमेंट होती है सर कि एक हमारा ऐसा दोस्त मुल्क जो हमेशा पहल भी करता है टूर करने में और इतनी सब कुछ सफरिंग के बावजूद भी उन्होंने इस टूर को कंटिन्यू किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो श्रीलंकन अवाम, श्रीलंकन बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बेसिकली इवन इन दी सर्कमस्टांसेस अपना दौरा जो है ना वो कंटिन्यू किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मे बी शायद उनके अलावा कोई और नेशन होती तो वो शायद जो है ना वो ये टूर ऑफ करके वापस चली जाती। बट आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट और इन फैक्ट द श्योरिटी विच बीन गिवन बाय आवर पीसीबी चेयरमैन। इन फैक्ट जो हम पुराने पॉडकास्ट में भी डिस्कशन करते थे कि वन एंड ओनली अथॉरिटीज़ हैं, आपका इंटीरियर मिनिस्टर्स भी हैं, डायरेक्ट जो ना वो अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्टेड भी हैं। एंड फॉर हिम टेकिंग ऑल द डिसीजन इज ऑन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस इज़ वेरी इजी और उन्होंने शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और डायरेक्ट श्रीलंकन बोर्ड, श्रीलंकन इवन मैं उनकी कौमी असम्बली के इजलास के अंदर उनकी ब्रीफिंग सुन रहा था तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि इनफैक्ट उनकी बात जो है ना वो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से भी डायरेक्ट हुई है और उसके अलावा हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनकी भी बात जो है ना वो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से हुई है। एंड देन दे मेक अ श्योरिटी कि जी वील टेक केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़, हम उनका सारा का सारा जो है ना वो ख्याल रखेंगे। तो उसके बावजूद स्टेइंग बैक इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू देम। और जहाँ तक सवाल रहा कि देखें कि किसने की, क्यों की और कहाँ की और वाई श्रीलंका ओनली, तो आई थिंक ये हमारे अपने घर की जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं और आपके अपने घर के दरवाजे ठीक होने चाहिए, आपकी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम ठीक होना चाहिए, आपके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो ठीक होना चाहिए। इस किस्म के वाक़यात जो है ना वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे ट्राई नेशन है जिसके अंदर जिम्बाब्वे भी पार्टिसिपेट कर रही है। दीज आर द एग्जाम्पल जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ पीएसएल होना भी मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए श्रीलंका का दौरा जो ना कंटिन्यू होना बहुत 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 ज़रूरी था और अल्हम्दुलिल्लाह समहाउ वो कंटिन्यू हुआ और मैचेस जो है ना वो कंटिन्यू हुए और इसी तरीके से आगे जो है ना वो चलते रहेंगे। आई होप दोबारा इस किस्म का कोई वाक़या जो है ना हमारे मुल्क में ना और ख़ास तौर पे ऊपर जिस वक्त हमारे यहाँ कोई बड़ी सीरीज़ हो रही हो उस वक्त जो ना इस किस्म की कोई चीज़ें ना हो। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात जैसे होते हैं क्रिकेट में भी उसी हिसाब से गर्मी है जाती है। हम दहाइयों से भारत के साथ ये तमाम हॉट मैचेस देखते चले आए कि अब लगता है अफगानिस्तान के साथ कैसे क्या कहें? देखिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत जो है ना वो एंगल की तरफ जो है ना वो हमारी जो है ना वो क्रिकेट जो है ना वो जा रही है। हम कंटिन्यू दोस्तों की जगह जो है ना वो क्रिकेटिंग नेशंस के साथ दुश्मनियां जो है ना वो ज़्यादा बनाते हुए जा रहे हैं। जो अफगानिस्तान का वाक़या हुआ वो पॉलिटिकल जो है ना वो स्टैंड था, पॉलिटिकल इश्यूज थी। तब पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिनके जो है ना बॉर्डर्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होते हैं। बट समहाउ कहीं ना कहीं गेम गेम की तरीके से खेला जाता है, वहाँ पर इस किस्म के पॉलिटिकल बयान दिए नहीं जाते। ईरान
और ईरान और अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर। फ्रांस और इंग्लैंड ज़िंदगी भर जंग लड़ते रहे, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो है ना वो सीरीज़ देख लें, मतलब जो भी काम होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है। इफ़ यू वांटेड टू प्रूव दैट हु इज़ द बिगर स्पोर्ट्स नेशन, या कौन इस क्रिकेट को या किसी और स्पोर्ट्स को डोमिनेट करेगा, वो सब ग्राउंड के अंदर ही होना चाहिए। If Afghanistan player is better than Pakistan player, तो please come in a ground and prove their quality, their performance। और सिर्फ एक आध सीरीज नहीं, कंटिन्यू। हमने एशिया कप के अंदर देखा, एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज देखी, उसके अंदर किस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को डोमिनेट किया और किस तरीके से सारे चीज़ों के जवाबात उनको प्रॉपर तरीके से मिले, बट इन ओनली इन अ स्पोर्ट्स नेशन। दिस इज नथिंग पर्सनल। आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रखें, हर गेम को उसकी गेम की तरह से रखें, हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स मिक्स नहीं कर देना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ बड़ी जल्दी जो है ना वायरल भी हो जाती है, लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के राइवल्स भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। वी सीन 3 साल पहले बांग्लादेश ऑल्सो बिकम आवर राइवल, बट आज हो ही सबसे करीबी जो है ना वो दोस्त है। इनफैक्ट अभी हमें एक ट्राई सीरीज़ की ऑफ़र भी जो है ना वो बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से जो है ना हुई है, विच इज़ अ गुड साइन कि भाई हम किसी तरीके से जो है ना, जब हमें आपका गोरों की क्रिकेट नहीं मिल रही, तो कम से कम हम एशियन क्रिकेट के अंदर जो है ना अपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के और अपने तमाशाइयों को प्रॉपर तरीके से मौका दें देखने का, अपने प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से मौका दें अपने स्किल्स प्रूव करने का। एंड आई थिंक कोई भी सीरीज़ हो, कोई भी छोटी नहीं होती, अब कोई भी बड़ी नहीं होती। इनफैक्ट वी सीन जिम्बाब्वे, बल्कि इनफैक्ट नेपाल सरप्राइज किस तरीके से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़ हरा दी। तो ओवरऑल जो है ना अब ये किसी की जागीरदारी नहीं रही और ना ही किसी की जागीरदारी आगे रहेगी। आज कोई डोमिनेट कर रहा है, कल उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो बीइंग अ क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट को इस किस्म के वाक़यात से डेलिबरेटली नुकसान पहुंचाया जाता है? जब कोई ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट टीम मौजूद हो, इंडी में मैचेस चल रहे हों और उससे नज़दीक जो है ना इस किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए। देखिए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये तो हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इनफैक्ट जैसे हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं, वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं आपका, उनको उन सारी एक्चुअली साहब बहुत से रहती है बात में इस पे इसके ईजी है उनके लिए सिक्योरिटी को मेंटेन करना या और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि ये बेसिकली हमारे मेहमान हैं। जिस किस्म की हमारी सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ पर हमारा सिक्योरिटी कंसर्न तो हमेशा ही होता है। तो हमें उस खास तौर पे इस टाइम पीरियड के अंदर या इस किस्म की जितनी भी जो ना वो मूवमेंट है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए। इंटेलिजेंस मौजूद है, इंटेलिजेंस का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर जब इस किस्म के इवेंट्स हो तो उसके ऊपर हमें ज़्यादा मतलब लाइक इस टाइम के ऊपर वी शुड स्लीप विद आवर आइज ओपन। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस किस्म की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, सफ़र इसमें तमाशाई करते हैं हम। अगर आपको याद हो तो ऐसा भी दौर था जब हम 2 किलोमीटर दूर कार खड़ी करके नेशनल स्टेडियम 10 स्कैनर गेट से गुजर के अंदर जाते थे और बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचते थे। सारे रोड्स बंद होते थे, चीज़ें होती थी। अल्टीमेटली चीज़ें कुछ जाके बेहतर हुए। आप क्या समझते हैं सर, क्या अब ये चीज़ें फिर से होने लगेंगी? सिक्योरिटी टाइट करने का मतलब ये है कि आम लोगों को ग्राउंड से दूर कर देना। देखिए, अनफॉर्चुनेटली देखिए, सबसे पहले तो प्रेफरेंस होती है कि आपका दौरा जारी रखे जाए। तो उसके अंदर अगर आपको छोटी कुर्बानी देनी पड़ जाए, जिसके अंदर तमाशाइयों को ग्राउंड में ना लाना या ना आना या उनकी सिक्योरिटी टाइट करना या उनके लिए ज़्यादा मसले क्रिएट करना, दैट्स द फर्स्ट सोल्यूशन। बट ऑन द सेकंड सोल्यूशन आप उसका बेसिकली प्रॉपर तरीके से हल रखते हैं। आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। दुनिया में हर जगह सिक्योरिटी पर काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिक्योरिटी पे काम नहीं होते। और उनका एक तरीक़ेकार ऐसा होता है कि जिसके अंदर आवाम प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब नहीं होती। स्कैनर्स लगाए जाते हैं और ऐसे स्कैनर्स लगाए जाते हैं, आप यूं ही एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी तलाशी नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है। आप लैंड होते के साथ ही आपके एनालिसिस जो ना होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जहाज़ में बैठने से पहले उनको ये पता होता है कि कौन जो है ना वो यूएई में एंटर हो रहा है और किस तरीके से उसको किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट करना, उसके पास क्या सामान है, वो क्या कैरी कर रहा है, किस तरीके से उनका वो। इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐसे वाक़यात भी सुने लोगों के पास जिसने अपने टेलीफोन का बिल नहीं दिया या होटल के अंदर उसने मिनी बार का बिल नहीं दिया, उसको भी इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर जो है ना वो रोका और बोला कि जी आप पहले ये पेमेंट जो है ना वो करके जाए। दैट्स कॉल इंटेलिजेंस, दैट कॉल सिस्टम। आप सिस्टम जो है ना अप्लाई करें, लोगों को मॉनिटर करें, हर एक आदमी को। हमारे ई चालान से सच्चा माना तो शुरू हुए पहले
हाँ, बट थोड़े दिनों पहले मैंने देखा कि शायद वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के उनके सिंध के वो कैमरे को चोरी करके ले गया। इसके जो बैटरी की बॉक्सेस होते हैं बड़ी महंगी बैटरियाँ लगी होती हैं, ये सारे सोलर है, उससे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस चोरी हो रहे हैं आजकल। हाँ, अब देखें, अगर अगर अगेन वो सिस्टम ऐसा है कि हम किस तरीके से उनका पकड़ने की जो सिस्टम लगाया गया है वही चोरी हो गया। फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम जो है ना वो मौजूद है और बहुत पुराना सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं, पाकिस्तान के पास वन ऑफ द मोस्ट एडवांस नाजरा सिस्टम जो है ना मौजूद है। अगर हमने किसी बंदे को ट्रैक करना है, फॉर अस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। मोबाइल कनेक्टेड है, आपकी लाइफस्टाइल पूरा कनेक्टेड है, आपका आईडी कार्ड आपका कनेक्टेड है, तो इन सबको कनेक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, आप लोग चल रहे हैं, उनकी फेस से रिकग्नाइजेशन जो है ना वो आ रही है। और अगर आपको ऐसा फील हो कि भाई ही इज अ सिक्योरिटी कंसर्न, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो टारगेट करें। और अगर जिस दिन ये करना शुरू करेंगे उस दिन हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर होंगे, कारोबारी मौके जो है ना इंक्रीज होंगे, और ओवरऑल जो है ना हमारी स्पोर्टिंग नेशन जो है ना वो बेहतर होगी। आज तो हमें भी डर लगता है कि फलाना जगह पर खेलने जाएं या ना जाएं, या ये ग्राउंड सेफ है या नहीं है, या जाएं तो उनके साथ हमारे साथ गार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दे आर सो मेनी कंसर्न जो एक रीजन है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो बेसिकली ग्राउंडों में कम और मोबाइलों पे ज्यादा नजर आ। उन्होंने ग्राउंड में बच्चों को भेजना छोड़ दिया है, इसलिए कि हालात साजगार नहीं होते, पता नहीं होता। मेरे ख्याल से इसमें मजीद दोस्तों करेंगे कि ये जो हमारा कल्चर था ना कि हम असर से लेकर मगरिब तक बाहर खेला करते थे, अब नहीं है, और इससे क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन छोटा सा वफ़ा लेना, वफ़ा के बाद नाज़रीन दोबारा आप इंटरनेट हाजिर होते ही नहीं तरीका देखते रहिए हमारा ये खसूसी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद सलील यानी तालरा। जी राजी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको भी शानदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील यानी तालरा। मैं हम आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद पाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात सिर्फ इंटरनेशनल टीमों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए ऐसे हो गए हैं कि हमने अपने बच्चों को अब शाम में घर से बाहर भेजना छोड़ दिया है। ये एक कल्चर होता था, एक रुझान होता था, ये तमाम बच्चे अपने स्कूल का काम कंप्लीट करके असर से लेके मगरिब के दरमियान बाहर चले आते थे, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का हिस्सा लेते थे और फिर मगरिब की अज़ान से पहले पहले या मगरिब की अज़ान होते ही घर आ जाते थे। ये हम सब इसी तरह के कल्चर में बड़े हुए हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से जहाँ इंटरनेशनल टीमों के हालात साजगार नहीं रहे हैं, भाई हमारे अपने इलाकों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए भी हालात साजगार नहीं रहे। सर क्या कहेंगे आप? ये जो हम एक नेचर से दूर होके, ग्राउंड से दूर हो गए, अब क्या है, हम बच्चे को टैबलेट दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, स्मार्टफोन टीवी के आगे बैठा देते हैं, बाहर ना जाए, घर पे ही बैठ के काउच पोटैटो बन जाए बच्चा। लेकिन ये कि वो घर में रहे, कम से कम सिक्योरिटी तो रहेगी। क्या कहेगा? बिल्कुल ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए कि वो बेसिकली हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करे। और वो उनकी जिम्मेदारी भी है उस चीज़ की कि वो जो है ना वो बेसिकली पैसे लेते हैं जिसको सैलरीज बोलते हैं, और उसी चीज़ों के हम लोग जो है ना इस मुल्क के अंदर रहते हुए जो है ना वो टैक्सेस दे रहे होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिसएडवांटेज भी है, और एडवांटेज ये है कि आजकल जो है ना वो लोग पैडल की तरफ ज़्यादा जो है ना वो चले गए हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्लोज डोर गेम है, वहाँ पर दरवाजे। लेकिन महंगा बहुत है, हर कोई इसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। खाली ब्रैकेट की बात नहीं है, पर आवर जो है ना, हाँ, बट आहिस्ता 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 वो नीचे 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 आया जा रहा है। हो सकता है आगे ज़माने के अंदर और ज़्यादा जो है ना वो सस्ता हो जाए, बट खैर एनीवे स्पोर्ट्स में उसी टाइम की हो जाएगी जितना सस्ता होता जाए। तो ग्राउंडों का भी हाल हमारा ऐसा ही है। अगर आप देखें अच्छे ग्राउंडों की कीमत क्या है आजकल, तो अगर आप लेट्स से कि कराची के अच्छे ग्राउंडों में जाएं तो उनके एक वक्त के वो वक्त के 15-15 16-16 हज़ार रुपये, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो गई है। अगर मेंटेनेंस की चीज़ें, हाँ, तो वो सारी चीज़ें इट्स बेसिकली वैसे मैसेज जैसा जिम वैसी फीस, जैसे हम जो अच्छी जिम में जाते हैं ज़्यादा फीस देनी पड़ती। अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, यू रन अ चेन ऑफ स्कूल्स, यू ऑपरेट स्कूल भी, केएन एकेडमी भी, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूलों से भी अब स्पोर्ट्स कम होती जा रही है। यानी स्पोर्ट्स पे हम उस तरह नहीं, एक ज़माना था लोग स्पोर्ट्स की बेस पे स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन्स लेते थे और उसके बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते थे स्पोर्ट्स की बेस पे। वो तमाम चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप? लेकिन सबसे पहले तो जो स्कूलों का सिस्टम है, खास तौर पे अगर आप कराची में देखें तो हमारे यहाँ ज़मीन की कीमत इतनी आसमान के ऊपर पहुंच गई है कि स्कूलों के लिए जो है ना आपका बड़े बड़े प्लॉट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है। दूसरा मसला ये है कि जो वालिदैन है वो उनका नॉर्मल रुझान जो है ना उस स्पोर्ट्स की तरफ से बाहर हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर कभी काम ही नहीं हुआ।
देखिए, अगर आपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है तो उसको ये सोच, वालिदैन इन बीइंग अ पेरेंट हम ये सोचते हैं कि यार कल को उसका फ्यूचर क्या होगा। आप क्रिकेट को माइनस करके देखें, अगर आपका बच्चा हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, स्नूकर खेल रहा है, स्क्वॉश खेल रहा है या स्विमिंग कर रहा है, तो आप उसका ये सोचते हैं कि यार इसका रोजगार क्या होगा। तो इवेंचुअली आपको नजर आता है कि यार ये जिस लेवल के ऊपर भी जाएगा उस लेवल के ऊपर उसको पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान नेशनल में खेले गए बैडमिंटन के प्लेयर, उनकी 40,000 50,000 रुपए बेचारों की तनख्वाह होती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल से उनकी जो ना जॉब लगती है, ये भी नहीं मिलती उनको जॉब। तो आप सोचेंगे बाकी स्पोर्ट्सों का क्या हाल होगा, किस तरीके से माँ बाप उनको ये कहेंगे कि यार तुम ज्योग्राफी छोड़ो, तुम बायोलॉजी छोड़ो, तुम मैथ छोड़ो, तुम स्पोर्ट्स की तरफ लग गए क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। ये टैलेंट तो बेसिकली वही जो ना दिखाता। आज आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर, इवन क्रिकेट के अंदर, आई थिंक इफ यू माइनस शान मसूद, उसके अलावा सारे लोग जो ना वो बेसिक से ही जो ना वो आए। बाकी सब ने जो ना वो दे डोंट बिलोंग्स टू अ रिचर फैमिली, दे डोंट बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। ये उन लोगों में से थे जिनके पास दे गॉट नथिंग टू लूज। और अगर आप उनका इंटरव्यू सुने तो ये कोई बोलेगा कि मैंने उधार लेके जूता लिया था, या मैंने उधार लेके बैग लिया था, या मैंने उधार लेके बॉल कराई थी, या मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब इनकी सबकी स्टोरी सेम है। अनफॉर्चुनेटली यही हकीकत है और इस हकीकत को हमें बदलना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। इन हकीकत को बदलना चाहिए और हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स बनने चाहिए और उनका काम सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेना नहीं है। उनका काम बेसिकली तनख्वाह के साथ साथ इस इंडस्ट्री को दुनिया के लेवल के ऊपर लेकर आना चाहिए। आज पूरी दुनिया में सॉकर की लीग होती है, अच्छा खासा पैसा है, बैडमिंटन की लीग होती है, अच्छा खासा पैसा है, और तमाम स्पोर्ट्स की लीग हो रही है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों पहले पैडल की लीग हुई है आपका कतर के अंदर, इसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है। समहाउ दे मेक मनी। अब आप गेम बनाएं, स्पॉन्सर का इंटरेस्ट पैदा करें, चैनल्स को जिंदा करें, सिर्फ एक या दो चैनल्स को जिंदा ना रहने दें, बाकी सारे चैनल्स को जिंदा करें और बेसिकली आहिस्ता 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 तमाम स्पोर्ट्स को इस ऐसे मुकाम पर लाएं जहां पर आने वाली जनरेशन स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। सर खाली पैसे बनाने की बात, मैं आप ये भी जानना चाहूँगा कि चले फ्यूचर, एक तो फ्यूचर होता है इंसान का कि वो कितना प्रॉस्पर कर रहा है, एक फ्यूचर इंसान की सेहत और उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। वो बच्चे जो बचपन से स्पोर्ट्स में होते हैं उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और उनकी हेल्थ अच्छी होती है। हम ये तो देखते हैं कि शायद खेलने से बच्चा ख़राब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन क्या हम उसकी लॉन्ग टर्म सेहत देख रहे हो? यू बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, आप खुद इस चीज़ की जिंदा मिसाल है। आपने स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, लेकिन उस स्पोर्ट्स से आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में आपको कितनी मदद मिली है, ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैं तो हमेशा से एक बात बोलता हूँ, ज़रा सा भी ओवर स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुई, मैं बेसिकली कुछ ना कुछ जो है ना वो खेलने चला गया। उससे बेसिकली स्ट्रेस भी रिलीज हो जाती थी और हेल्थ को भी जो है ना वो रिकवरी मिल जाती है और उसके बाद जो भी स्ट्रेस होती थी उसको हैंडल करने की ताकत आ जाती थी। पर देखिए, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले जो है ना दुनिया में हर एक चीज़ जो है ना अट्रैक्ट पैसे से ही होती है। अब आप देखें, अगर दुनिया के बड़े बेसबॉलर प्लेयर्स हैं, आप उनको बोलो कि आप फी सबिलिल्लाह खेल लो तो वो नहीं खेलेंगे। और उनकी आने वाली औलादें भी अगर बेसबॉल बास्केटबॉल खेलने के लिए जा रही हैं तो उनको पता है कि हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चों को इस जो ना वो प्रोफेशन की तरफ जो है ना वो लेकर आ रहा। बट हमारे यहाँ जो है ना वो सबसे पहले जो ना इन चीज़ों को कुर्बान कर दिया जाता है कि यार पैसे वैसे तो है नहीं, क्यों खामखा अपना टाइम ज़ाया करोगे। ये चीज़ें जो ना वो हमारे यहाँ तब्दील होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री बनानी चाहिए। देखें, आप अ, बहुत लंबा अरसा नहीं है, 6 या 7 साल पहले जो है ना वो टिकटॉक जो है ना वो दुनिया के अंदर आया। अब पैसे बनना शुरू हुए, लोगों ने पैसे कमाना शुरू हो गए। आजकल हर दूसरा आदमी टिकटॉकर बना हुआ है। तो पैसे बन रहे हैं ना, पैसे या बन नहीं रहे तो एटलीस्ट उम्मीद तो हो रही है ना कि यार अगर मैं इतना वायरल हो जाऊंगा तो मुझे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपका रोजगार ही यही है। 10 दिन में चाहे 200 रुपये बने, लेकिन एक खुशी होती है कि वो अपने शौक से और अपने इन चीज़ों को लबुयात का ज़्यादा था, उससे पैसे बन नहीं। हाँ, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको उम्मीद तो होती है ना। अगर लेट्स से कि अगर मैं आज अपना कैरियर बैडमिंटन में देखता हूँ, मुझे हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कितने लोग ऐसे होंगे अमेरिका के अंदर जो बेसिकली बेसबॉल के अंदर अपने आप को प्रोफेशनल बेसबॉलर समझ रहे होंगे बट नहीं बन सके, बट उनको उम्मीद थी ना। बट पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली उम्मीद भी नहीं है। दैट्स बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद की किरण हमें जगानी चाहिए। हमारे यहाँ हर स्पोर्ट्स की लीग होनी चाहिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो।
टैलेंट आपको फिर आना शुरू होगा। मे बी अरशद खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, हु नोज कि जो उसने पाकिस्तान को वो मुकाम पहुंचाया जो 21 साल तक हमें नहीं मिला। नहीं मिला था, बिल्कुल। सर, आप चूंकि पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम की करीब है, तो मैं चाहूँगा आपसे, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे मैसेज आप ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते आज के पॉडकास्ट के लिए व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, खेल जो ना वो जिस तरीके से जो ना डॉक्टर बुलंद साहब ने भी कहा कि इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज। खेल आप सिर्फ इसलिए नहीं खेले कि आपको इसके अंदर किसी किस्म का प्रोफेशन नजर आता है। दिस इज बेसिकली ह्यूमन मेडिसिन। आपको जब भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात आएंगी, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगी, आप किसी भी स्पोर्ट्स में अपना दिमाग लगाएंगे, आपकी स्ट्रेस खुद ब खुद जो ना कट डाउन हो जाएगी। सो खेलो और इंजॉय करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज के प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि आज के पॉडकास्ट से न सिर्फ हम क्रिकेट पे बात करें, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ बच्चों के स्पोर्ट्स है उस पर भी बात की जाए कि स्कूलों में कौन कौन से स्पोर्ट्स होने चाहिए और किस तरीके से आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल के एक बेहतर इंसान और एक सेहतमंद इंसान बना सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमारे आज के पॉडकास्ट का टाइम जो है वो अपने अख्ताम पर पहुँचता है। कल इंशाल्लाह 6 बजे दोबारा ताज़े होंगे मज़ीद मौज़ूआत पे बात करेंगे। उसको तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद मुबारक और जुनैद का इंसाफ पे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।